बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अयोग भाव और संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी में हमने पढ़ा था कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 गिनी गई है। अब संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी गिनी गई है? संस्कृत में वर्णों की संख्या गिनी गई है 48। 4 वर्ण हिंदी से अधिक हैं। कितने स्वर हैं? स्वर 13 गिने गए हैं। हिंदी में 11 गिने गए थे। तो अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो हम 11 उत्तर लिखेंगे, और संस्कृत में स्वर की संख्या पूछी जाए तो हम 13 उत्तर लिखेंगे। इसी तरह से हिंदी में अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी गिनी गई है तो 44 लिखेंगे और संस्कृत में 48 लिखेंगे। अब 13 स्वर हैं, 2 कौन से अधिक हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ए आ ई ई उ ऊ री, ए आई ओ औ, ये सभी हिंदी में भी थे। ये 2 वर्ण, ये 2 स्वर अधिक हैं, दीर्घ री और लृ। तो इस तरह से ये 13 स्वर हैं। उसके बाद संस्कृत में पढ़ा गया है अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अंग, अंगह, अंगह से बनता है अनुस्वार, जिसका चिन्ह है ये, जिसकी आवाज़ नाक से निकलती है। और अंगह, इससे बनती है विसर्ग, जिसकी आवाज़ है के रूप में निकलती है। जब भी हम विसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगाते हैं तो उसके उच्चारण में हम उस शब्द के बाद है की ध्वनि बोलते हैं। जैसे हम अगर राम के बाद विसर्ग लगाते हैं तो राम है बोला जाता है। तो इस तरह से अयोगवाह 2 गिने गए हैं संस्कृत में, और स्वर 13 और व्यंजन हिंदी की तरह ही 33 गिने गए हैं। तो इस प्रकार से 13 स्वर, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, कुल 48 वर्ण संस्कृत में गिने गए हैं। मुझे आशा है सभी बच्चों को हिंदी और संस्कृत में वर्णों की संख्या, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन सभी समझ में आ गए होंगे। इसकी अच्छे से दोहराई करें, और पिछले जो वीडियो मैंने भेजे थे उनको भी अच्छे से दोबारा से देखें और समझें।